अब जो है हम आते हैं एटॉमिक नंबर पे, ठीक है, और एटॉमिक मास पे, ठीक है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, इनको एटॉमिक नंबर को और एटॉमिक मास को, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एटम से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए यहाँ पर एटम का लफ्ज़ आ रहा है, यहाँ पर एटम का लफ्ज़ आ रहा है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों एटम से ताल्लुक़ रखते हैं। सो पहले आपको जो है वो एटम की जो है स्ट्रक्चर वो समझनी पड़ेगी। सो हमने एटम की स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि एटम जो है, देखिए जब भी हम एटम पढ़ाते हैं तो एटम को हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद एटम का जो ये बीच वाला हिस्सा है, इसमें मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों को मिलाकर इस जगह को, बीच वाली जगह को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। सो ये होती है एटम की स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर। वैसे तो एटम की स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और स्ट्रक्चर जो है एटम की वो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते हैं, लेकिन सिंपल स्ट्रक्चर का अंदाज़ा ये ज़हन में लगा लें कि एटम का जो बीच वाला हिस्सा होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इस बीच वाले हिस्से का नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो यहाँ पर चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर जी। अब अगर आप स्ट्रक्चर समझ चुके हैं तो अब हम आते हैं एटॉमिक नंबर पे और एटॉमिक मास में। देखें ये एटम में प्रोटॉन मौजूद हैं, जी हाँ प्रोटॉन मौजूद हैं। अब अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम लूँ, ठीक है, फर्ज करता हूँ ये एटम एक हाइड्रोजन का एटम है, ये एटम ऑक्सीजन का एटम है, ये एटम कार्बन का एटम है। मैंने 3 एटम लिए हैं, इसमें भी प्रोटॉन होंगे, इसमें भी प्रोटॉन होंगे, इसमें भी प्रोटॉन होंगे, क्योंकि तीनों एटम हैं। लेकिन याद रखिएगा प्रोटॉन कभी भी सेम नहीं होंगे। हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, कार्बन में सेम नहीं होंगे। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, और कार्बन में जो है 6 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। सो हर एटम में, हर एलिमेंट के एटम में जो प्रोटॉन का नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, और इसी प्रोटॉन के नंबर को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। क्योंकि हर एटम में जो प्रोटॉन का नंबर है वो डिफरेंट होता है, इसी वजह से हम इसी नंबर को एटॉमिक नंबर कहते हैं। यानी इसी से ही एटम की पहचान होती है। जैसे अगर किसी में 1 प्रोटॉन होगा तो मैं कहूँगा ये हाइड्रोजन का एटम है। मैंने एक जो है एटम लिया, उसमें 8 ऑक्सीजन थे, तो मैं 8 प्रोटॉन दे दो तो मैं समझ जाऊँगा कि ऑक्सीजन का जो है वो एटम है। सो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। सो इसमें 8 प्रोटॉन हैं। ऑक्सीजन के एटम में कितने प्रोटॉन हैं? 8। सो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 8। इसमें 6 प्रोटॉन हैं, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा? 6। इसमें 1 प्रोटॉन है, इस एटम में 1 प्रोटॉन है, तो इस एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा? 1। सो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन मौजूद हैं उन्हें कहा जाता है एटॉमिक नंबर। 10 होंगे तो एटॉमिक नंबर 10 होगा, 20 होंगे तो एटॉमिक नंबर 20 होगा, 30 होंगे तो एटॉमिक नंबर भी जो है वो 30 होगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जो एटॉमिक मास पे। एटॉमिक मास क्या होता है? सो ये एटम था, एटम में जो प्रोटॉन थे, जितने प्रोटॉन थे उसे हम क्या कह रहे थे? उसे हम कह रहे थे एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। पर एटम में न्यूट्रॉन भी तो होते हैं, हाँ न्यूट्रॉन भी तो होते हैं। सो एटम में प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। अगर इन दोनों को मिला लेना तो हम इसे कहेंगे एटॉमिक मास, यानी प्रोटॉन के नंबर को और न्यूट्रॉन के नंबर को मिला के क्या कहा जाता है? एटॉमिक मास। जैसे फ़र्ज़ करते हैं इसमें 3 प्रोटॉन हैं और 3 न्यूट्रॉन हैं, तो टोटल कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन, तो इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना होगा? 6 होगा। अगर यूँ होता, इसमें 4 प्रोटॉन होते और 3 न्यूट्रॉन होते, तो 4 और 3 कितने? 7। तो इसका एटॉमिक, इस एटम का
जो मास है, जो एटॉमिक मास है वो कितना होगा, 7 होगा। एटॉमिक मास का मतलब होता है एटम का मास। अब एटम का मास जो है उसमें दो चीज़ें क्यों आ रही हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। हालांकि एटम में प्रोटॉन भी है, एटम में न्यूट्रॉन भी है, एटम में इलेक्ट्रॉन भी है, 3 चीज़ें हैं, लेकिन जो मास है वो किसका, इन दोनों का काउंट हो रहा है। ऐसा क्यों? एटम में इसका भी मास जो है वो काउंट होना चाहिए ना, क्यों नहीं होता काउंट? इसकी वजह है, इसकी वजह ये है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो ना के बराबर है। बहुत ही कम मास है इलेक्ट्रॉन का। इतना कम है कि अगर आप यहाँ पर एक प्रोटॉन रखें ना, एक साइड पे एक प्रोटॉन रखें, तो यहाँ पर आपको 1939 जो है वो इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे। यानी जैसे एक मोटा आदमी होता है ना, हम कहेंगे ये इतना मोटा है, ये 3 आदमियों के बराबर है, इतना मोटा है, 3 आदमियों के बराबर है। लेकिन ये प्रोटॉन इतना मोटा है, यूँ समझें प्रोटॉन का इतना मास है कि वो 1939 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, इतना प्रोटॉन का मास है। और एक न्यूट्रॉन जो है, अच्छा ये 36 है, 1936, और एक न्यूट्रॉन 1939 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक न्यूट्रॉन 1939 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। सो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास बहुत ही ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का बहुत ही कम है। इसलिए एटॉमिक मास की जब बात करते हैं तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते। सो इसे हम कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक मास का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का नंबर, और एटॉमिक नंबर का मतलब है सिर्फ प्रोटॉन का नंबर। एटॉमिक नंबर की जो निशानी है वो है Z। ठीक है, और एटॉमिक मास की जो सिंबल है वो है A। एटॉमिक मास की सिंबल क्या है, A है। सो अगर कहीं पर लिखा हुआ है A = 12, यानी लिखा हुआ है एटॉमिक मास कितना है, 12। अगर कहीं पर लिखा हुआ है Z = 8, इसका मतलब है कि जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 8 है। या मैं यूँ कहूँ, एक एटम लिखा हुआ है, इस एटम के नीचे A = 14 लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब है कि इस एटम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 14। सो एटॉमिक मास की जो सिंबल है वो A है। एक बात याद रखिएगा कि किसी भी एटम को एटॉमिक नंबर के हिसाब से पहचाना जाता है। जैसे अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो आप समझ जाइएगा कि वो हाइड्रोजन का एटम है, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम में 1 प्रोटॉन होता है। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 7 है तो समझ जाइएगा कि वो नाइट्रोजन का एटम है, क्योंकि नाइट्रोजन के एटम में 7 प्रोटॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 7 है। अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर 8 है, यानी समझ जाइएगा वो एटम ऑक्सीजन का है, क्योंकि ऑक्सीजन के एटम में 8 प्रोटॉन होते हैं। सो एटम की जो शनाख्त होती है ना, जैसे इंसान की शनाख्त होती है, उसका जो CNAC कार्ड होता है, NAC कार्ड, ठीक है, हर इंसान का NAC कार्ड अलग होता है, NAC नंबर अलग होता है। इस तरीके से हर एटम का एटॉमिक नंबर अलग होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा। सो हर एटम का जो है वो एटॉमिक नंबर अलग होता है, और उसी एटॉमिक नंबर से ही उस एटम को पहचाना जाता है। बस अब लास्ट में आपको एक काम करना है। यहाँ पर मैंने 2 एटम्स ड्रा कर लिए हैं, इसमें 6 प्रोटॉन हैं, 6 न्यूट्रॉन हैं, इसमें 8 प्रोटॉन हैं और 8 जो है वो न्यूट्रॉन हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसका, ठीक है, एटॉमिक मास लिखना है और एटॉमिक नंबर भी लिखना है, और इसका भी कमेंट सेक्शन में एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर लिखना है। ठीक है, ये काम आप ज़रूर कीजिएगा, इजी है।